इस प्यारे से वीडियो सेशन के अंतर्गत चैप्टर 18 ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत के टॉप 10 एमसीक्यू को आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका क्या है? सूर्य है, ये आपको पता है। पानी ऊर्जा का स्रोत नहीं है, हवा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, मिट्टी ऊर्जा का मुख्य स्रोत नहीं है, बल्कि क्या है? आपका सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अक्षय ऊर्जा का उदाहरण। तो अक्षय ऊर्जा, अक्षय जो कि क्षय ना हो, कोयला और पेट्रोलियम क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, लेकिन सूर्य, हवा और जल जो है यह कभी खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं है। इसलिए अक्षय ऊर्जा का उदाहरण क्या है? सूर्य, हवा और जल है। अगले क्रम में अगर हम बात करें गैर नवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण, तो गैर नवीनीकरण ऊर्जा जिसको पुनः से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सूर्य द्वारा ऊर्जा को पुनः से प्राप्त किया जा सकता है, हवा जल को पुनः से प्राप्त किया जा सकता है, तो आपका कोयला इज द करेक्ट आंसर। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 4 की अगर हम बात करते हैं, तो बायोगैस किससे प्राप्त होता है? तो बायोगैस किससे प्राप्त होता है? बायोगैस आपका क्या मिट्टी से प्राप्त होता है, पत्थर से प्राप्त होता है, रेत से प्राप्त होता है? नहीं, बायोगैस गंदा भोजन और पशु के मल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर प्रश्न संख्या 5 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 5 क्या है कि पवन ऊर्जा का उपयोग, पवन ऊर्जा का उपयोग किसके द्वारा, किसके लिए किया जाता है? पवन ऊर्जा का उपयोग हम खाना पकाने के लिए करते हैं, पानी पीने के लिए करते हैं, खेती के लिए, मिट्टी के लिए हम करते हैं? नहीं, पवन ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाता है, हवा के द्वारा टरबाइनों को चलाया जाता है, जिससे बिजली क्या होती है? उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 6 आपका है जल विद्युत ऊर्जा किस आधार पर बनती है? जल विद्युत ऊर्जा क्या मिट्टी के द्वारा बनाई जाती है, हवा के द्वारा बनाई जाती है, कोयला के द्वारा बनाई जाती है? नहीं, पानी के प्रवाह के द्वारा बनाई जाती है। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 7 है कि सौर ऊर्जा के लाभ, सौर ऊर्जा के लाभ क्या है? तो जल उत्पन्न करना नहीं, मिट्टी बढ़ाना नहीं, हवा साफ करना नहीं, प्रदूषण को कम करना। सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 8, ऊर्जा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य खेल खेलना, भोजन तैयार करना, सोने के लिए? नहीं, प्राकृतिक संसाधनों के बचाव के लिए ऊर्जा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य आपका है। अगले क्रम में 9वां, जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन क्या है? सूर्य, हवा है क्या? जो जीवों से प्राप्त होता है, सजीवों से प्राप्त होता है? नहीं, सूर्य और हवा नहीं है, ये तो निर्जीव है। जल और बायोगैस ये भी निर्जीव है, लकड़ी और मिट्टी ये भी निर्जीव है। मिट्टी आ गई तो ये निर्जीव हो गई। जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जो जीव जंतु जो बहुत अनिश्चित काल पहले दब गए हैं प्रकृति की भूचाल के कारण, तो वो गल सड़ जब जाते हैं ना, तो वही आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे इत्यादि जो जीव जंतु होते हैं। अगर बात करें प्रश्न संख्या 10 की, तो ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन का उदाहरण, ऊर्जा के स्वरूप में जो परिवर्तन का उदाहरण है प्रश्न संख्या 10, क्या खाना पकाना है, पानी पीना है, मिट्टी खोदना है? नहीं, सोलर पैनल से बिजली का बनना है। तो इस प्रकार से टॉप 10 एमसीक्यू आपके कंप्लीट होते हैं। प्यारे बच्चों, हमने आपके सभी चैप्टर के टॉप 10 एमसीक्यू के सीरीज को कंप्लीट किया। अब अगले क्रम में हम अति लघुत्तरी प्रश्नों का वीडियो लेकर के आएंगे। आप सब कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।